Good morning students, how are you all? So now as we are going with the online classes, I am come up for standard 12 with English, that's the second chapter, that's Lost Spring. So मैं अभी 12th standard के second chapter के साथ start करूँगी Lost Spring, लेकिन इसके पहले मैं एक introduction दूँगी जो इस कहानी को जिससे लिखा है उनके बारे में, जो writer है. So let's start. Stories Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, about the author. So we have a small introduction about the author. उनका नाम है Anees Jung. She is born in the year 1964. Was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anees Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring: Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. So basically ये जो आप पढ़ने वाले हो वो ही स्टोरी अनीस जंग ने लिखा है. वो एक लेडी है और वो उनका जन्म रोकेला में हुआ था. उन्होंने अपने चाइल्डहुड और जो ओल्ड एज है हैदराबाद में स्पेंड किया है. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन, उसकी एजुकेशन उन्होंने इंडिया में एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दोनों में कंप्लीट किया है. उनके पेरेंट्स दोनों राइटर्स थे. अनीस जंग बिगैन हर करियर, उसकी करियर उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, एक राइटर से स्टार्ट किया इन इंडिया. शी हैज बीन एन एडिटर, वो एडिटर और कॉलमनिस्ट भी रह चुकी है फॉर मेनी न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड वेल एज अब्रॉड, एंड हैज ऑथर्ड बहुत सारे बुक्स लिखे. वो खुद ही ऑथर है उनके. और एक वो ऐसे भी स्टोरी इस लेसन में दो डिफरेंट स्टोरीज के साथ वो हमें बताना चाहती है कि जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी है, जो गरीबी है, और जो ट्रेडिशंस जो बच्चों को कंडेम करती है, जो बच्चे को लेके एक लाइफ जो होती है उनकी, इस स्टोरी में वो बता रही है जब बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं. So we get started with the story. Sometimes I find a rupee in the garbage. This is your first part. There are two different parts in this chapter. In the first part, it is about a child who is finding a rupee. और मैं ये बता दूँ कि this is basically about, this story is about a rag picker, जो एक छोटा लड़का है जो कूड़े में से कचरे निकालता है. उसके बारे में एक कहानी है जो अनीस जंग हमें बताना चाहती है. और वो खुद ही इस छोटे लड़के से बातचीत करते हुए उसके बारे में पूछते या उसके बारे में जानकारी हासिल प्राप्त करने के बारे में ये स्टोरी है कि उसको क्या पता चलता है कि एक छोटे से बच्चे के लाइफ में हमें क्या दिखता है. स्टोरी में अभी पता चलेगा. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. So why do you do this? The writer जो है अनीस जंग, वो इस छोटे से लड़के को पूछती है कि आप ये क्यों करते हो, और उसका नाम है साहिब. So I asked Sahib, whom I encounter every morning, जिसे वो रोज सुबह देखती है, मिलती है, scrounging for gold in the garbage dumps. तो garbage dumps क्या होता है, जहाँ पे कूड़े का ढेर होता है, उसको हम garbage dumps बोलते हैं. Of my neighborhood, जो जहाँ पे वो रहती है उसके neighborhood के वहाँ पे जो कूड़ा जमा होता है. ये छोटा सा लड़का जिसका नाम साहिब है, वो हमेशा उस कूड़े को scrounging means searching for something, and that is gold. तो एक्चुअली वो गोल्ड नहीं ढूंढ रहा है, वो अपने जो बेनिफिट की चीजें होते हैं, कभी कभी हम पुरानी चीजें जो भी कचरे में कूड़े में फेंकते हैं, उनके भी अगर वो ढूंढे भी तो वो सोना समान होता है, इसलिए वो बोल रही है फॉर गोल्ड. Sahib left his home long ago. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. और ये जो लड़का है साहिब, उन्होंने काफी टाइम पहले अपना घर छोड़ दिया था. Set amidst का मतलब होता है in the middle, बीचों बीच में उसके, जब उन्होंने पहले घर छोड़ा था उसके पहले उसके घर के बाद ग्रीन
I have nothing else to do, he mutters, looking away. और mutters means in a low voice में बोलता है इसे अनीस जंग को कि अभी मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है. Go to school, I say lightly. तो वो कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि आप स्कूल जाओ. Realizing immediately how hollow the advice must sound. Immediately means तुरंत वो ये बोल रही कि आप स्कूल जाओ. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. और लड़का छोटा है वो बोलता है राइटर को देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं, लेकिन जब वो एक स्कूल बना देंगे तो मैं जरूर जाऊंगा. इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली. और वो पूछते अगर मैंने स्कूल चालू किया तो क्या आप आएंगे. तो वो एक जोकिंगली एक प्यार से एक जोक कर रही है और शायद को पूछे कि अगर मैंने स्कूल बनाया क्या आप आएंगे. यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. और वो खुश होते हुए बोलता है यस मैं जरूर आऊंगा. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. इज योर स्कूल रेडी. अ फ्यू डेज लेटर में थोड़े दिनों के बाद वो देखती है कि साहिब इसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है और बोल रहा है कि आपकी स्कूल रेडी हो गई है. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. और वो ये बोलते हैं कि स्कूल बनाने में काफी दिन लगता है क्योंकि बड़ी होती है स्कूल. आई से एम्बैरेस्ड इसको शर्म आ रहा है कि एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, उसने एक प्रॉमिस बनाया है, एक कसम दी थी, दैट वाज नॉट मेंट. बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज लीग वर्ल्ड. बट वो बोलते हैं बट प्रॉमिसेस लाइक माइन जो भी है वो अबाउंड होते एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में. लीग वर्ल्ड मींस एम्प्टी वर्ल्ड में हम कितनों को प्रॉमिस करें और कितने प्रॉमिसेस को हम फुलफिल कर सकते हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम. और काफी मंथ्स में जानने के बाद वो उसे उस लड़के का नाम पूछती है. उसका नाम है साहिब आलम. ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मींस. उसे ये नहीं पता इसका मतलब क्या है. इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव हैड अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. अगर उसे पता चलता कि उसके मीनिंग का नाम जो है वो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मींस पूरे ब्रह्मांड का वो भगवान है, लेकिन तो भी उसे ये नहीं पता चलता था कि उसका मतलब क्या है क्योंकि वो खुद ही पढ़ नहीं सकता था. तो उसे समझने में उसे काफी वक्त लग जाता था. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अभी इसका मतलब है unaware of what his name represents. उसे ये नहीं पता इसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है. He roams the streets. Roams means पूरी गलियों में दूसरे मोहल्ले में घूमना with his friends, उसके दोस्तों के साथ. An army of barefoot boys का मतलब क्या है. Army means बहुत सारे लड़के एक साथ. Barefoot का मतलब होता है बिना जूते या बिना चप्पल के घूम रहे हैं. कब से सुबह से लेके लाइक मॉर्निंग बर्ड से लेके दे डिसअपियर एट नून मींस दोपहर तक वो घूमते रहते हैं नंगे पांव. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. और ओवर द मंथ्स अनीस जब बोले कि आई कैन रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम. व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन. उसने एक लड़के को पूछा व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आप चप्पल्स क्यों नहीं पहन रहे हो. माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली. वो ये बोलता है कि मेरी माँ जो है उन्होंने शेल्फ से उतार के नहीं दिया इसलिए मैं चप्पल नहीं पहन रहा हूँ. Even if she did it, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. और even if she will throw them off, अगर उसने उस लड़के को पहने भी दिया, who is adds another who is wearing shoes that not to match. अगर उसने even if she did, he will throw them off. अगर उसके माँ ने उसे चप्पल दिया तो भी वो उसे फेंक दिया. वो एक दूसरा लड़का बोल रहा था जो जूते पहन रहा था लेकिन दोनों अलग अलग कलर के और पैटर्न के. When I comment on it, he scuffles his feet and says nothing. और जब अनीस जंग कमेंट कर रही थी तो अपने फीट को स्कफल करा. स्कफल मीन्स एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखना. I want shoes, says the third boy who has never owned a pair all his life. और एक तीसरे लड़के ने बोला कि I want shoes. उसने अपने लाइफ में कभी भी शूज पहना ही नहीं था. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot.
in cities, on the village road, it is not lack of money but a tradition to stay barefoot. So अनीस जंग ये बोलती है कि I have traveled across the country, मैं काफी कंट्री में ट्रैवल कर चुकी है. I have seen, वो काफी बच्चों को देखा है walking barefoot, जो बिना चप्पल या शूज के चलते हुए in cities, सिटियों में, in villages, on village roads. It is not lack of money, वो वैसे की बात नहीं, but a tradition कि कोई के लिए एक ट्रेडिशन होता है. It's a tradition to stay barefoot. Is one explanation. I wonder, वो सोच रही है, if this is only an excuse to explain a perpetual state of poverty. Perpetual state means आपको उनको बताना है कि वो गरीब है, क्या उनके ट्रेडिशन में ये आता है कि उनको ये स्लीपर्स नहीं पहनना है. ये एक स्टेट ऑफ पॉवर्टी है. I remember a story. A man from Udupi once told me. और अनीस जब को याद आता है एक आदमी ने उडुपी, where is Udupi? Udupi is in south, in कर्नाटका. तो वहाँ से उनको एक स्टोरी बोला था. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. अभी ये जो लड़का उडुपी से है, उसने एक स्टोरी बोला था कि जब वो एक यंग लड़का था, तभी जब वो स्कूल जाता था, he used to pass an old temple, एक चुनी टेम्पल पास करता था, पुरानी टेम्पल, where his father, जहाँ पे उनके फादर एक प्रीस्ट हुआ करते, पंडित. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. और वो टेम्पल के वहाँ पे रुक जाता था और वो प्रार्थना करता था कि उसे भी एक जूते के शूज के पैर मिल जाए. 30 years later, I visited his town and the temple. और 30 साल बाद जब उन्होंने वापस ये टाउन को विजिट किया and the temple, which was now drowned in an air of desolation. Desolation means अभी पूरी तरह से वो शांत हो चुका है. In the backyard, पीछे के साइड में, where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. तो अभी थोड़ा 30 years के बाद अगर आप बोलेंगे तो काफी टाइम हो जाता है, काफी साल हो जाते हैं. तो अगर 2 साल में इतने सारी चीज में बदलाव आ सकता है, तो 30 years में कितने सारे बदलाव आ सकते हैं. तो यहाँ पे जो टेम्पल पहले हुआ करता था, वहाँ पे डिसोलेशन है, मीन्स वहाँ पे पूरा डेजर्टेड हो गया, अभी कुछ भी वहाँ पे कोई नहीं जाता. और उसके पीछे के साइड में there lived the new priest, there were red and white plastic chairs. के पीछे बैकयार्ड में a young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on the folding bed. और उसने देखा कि एक यंग लड़का है जो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, सॉक्स एंड शूज पहने हुए, और panting means taking deep breath and threw his school bag. जैसे आपको पता है स्कूल से आगे अगर आप थक जाते तो आप डायरेक्टली बैग निकाल के उसे फेंक देते. उसे threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. तो उस लड़के को देख के उसे एक लड़के की याद आई जो प्रार्थना कर रहा था एक पेयर ऑफ शूज के लिए. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. और वो लड़का बोला कि अगर मुझे जूते मिले, I should never lose them. मुझे उसे खोना नहीं है. और इसीलिए भगवान ने उसे जूते, उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे जूते मिल गए. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rat because in my neighborhood remain shoeless. तो ये बोले कि जो लड़का जूतों के लिए प्रार्थना कर रहा था उसे शूज तो मिल गए, लेकिन अभी भी जो दूसरे लड़के हैं जो रैट पिकर्स है, जो कूड़ा उठाते हैं उनके नेबरहुड में, अभी भी शूलेस मीन्स बिना शूज या चप्पल के रहते हैं, मीन्स वो बेयरफुट रहते हैं. So with this I finished with the first part in class 12. That's the second chapter, Lost Spring. So first story I finished with the first part. Then we'll go to the second part and finish off the first story. So with this I finished. Please stay safe.